प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पठनीय मेघदूत के पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 27 से 30 तक का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। विश्रांतः सन् वृज वन नदी तीर जातानि सिंच। विश्रांतः सन् प्रसंग चल रहा है कि यक्ष का संदेश लेकर मेघ को अलका नगरी तक जाना है। अभी तक मेघ को यात्रा वर्णन के अंतर्गत दशाण देश की राजधानी विदिशा में नीचई नामक पर्वत तक पहुंचा दिया गया है। उस पर्वत पर विश्राम करने के बाद अब उसे और आगे बढ़ने का अनुरोध यक्ष कर रहे हैं। विश्रांतः सन् विश्राम करने के पश्चात वन नदी तीर जातानि। वन जंगली नदी नदियों के तीर जातानि तटों पर उत्पन्न उद्याना नाम बगीचों की यूथिका जालकानी। जूही की कलियों को नव जलकणई नवीन जल के कणों से सिंचन सींचते हुए गंड स्वेद अपनयन रुज क्लांत कर्ण उत्पलाना। हम एक एक शब्द का अर्थ देखें। गंड गाल, स्वेद पसीना, अपनयन पोंछना, रुज पीड़ा से, क्लांत मुरझाए हुए, कर्ण कानों में पहने हुए, उत्पलाना कमल पुष्प वाली। जो गालों पर आए हुए पसीने को जब हाथ से बार बार पोंछती है तो कानों में पहने हुए कमल के पुष्प जिनके मुरझा जाते हैं। ऐसी पुष्पलावी मुखाना फूलों को चुनने वाली अर्थात मालिन, मालिनों के मुखों को छाया दानात छाया देने के कारण क्षण परिचित है। कुछ पल के लिए जान पहचान बढ़ाते हुए परिचय प्राप्त करते हुए व्रज। हे मेघ तुम आगे की ओर चले जाना। यक्ष मेघ को कह रहे हैं कि तुम नीचे नामक पर्वत पर कुछ देर विश्राम कर लेना, अपनी थकावट मिटा लेना। फिर तुम आगे चलोगे तो जंगली नदियों के तटों पर तुम्हें खूब सारे उपवन दिखाई देंगे जिनमें जूही की कलियां खिली हुई है। तुम वर्षा के नवीन जल की फुहारों से उन पे सिंचन कर देना। वहाँ पर कुछ मालिनें हैं जो कि फूलों को चुनने का कार्य कर रही है। वर्षा काल में कुछ पल के लिए बहुत तीखी धूप निकलती है और अगले पल बादल के आ जाने से छाया हो जाती है। तो ऐसे ही मौसम में तुम कुछ देर उनको छाया दे देना तो वो तुम्हारे से कुछ पल की जान पहचान कर लेगी और उसके बाद तुम आगे की ओर बढ़ जाना। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्य उत्तराशम। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष द्वारा मेघ के उज्जैनी दर्शन का आग्रह किया गया है। उज्जैनी कालिदास की प्रसिद्ध नगरी है या हम कहें कालिदास की प्रिय नगरी है। उज्जैनी का वर्णन करना कालिदास का अति प्रिय विषय रहा है। जब भी उनको अवसर प्राप्त हुआ है उन्होंने
उज्जैनी का वर्णन अवश्य किया है। इसका एक कारण कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि उज्जैनी कालिदास की जन्मभूमि है और अपनी जन्मभूमि का मोह उन्हें उनका वर्णन करने से रोक नहीं पाता है। यद्यपि मेघ को राम पर्वत से लेकर अलका नगरी तक जाना है, उस रास्ते में उज्जैनी डायरेक्ट नहीं आती है। उत्तर दिशा की ओर मेघ चल रहा है और उस रास्ते में अगर हम सीधे चलते रहें तो प्रत्यक्षतः उज्जैनी वहाँ नहीं आती है। लेकिन उज्जैनी का मोह ऐसा है कि कालिदास कह रहे हैं यक्ष के मुख से कि उत्तर आसाम प्रस्थित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किए हुए भवतः पंथा यद्यपि वक्रः, हे मेघ यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा तो भी उज्जैनी की सौधोत्संग प्रणय विमुख अट्टालिकाओं का परिचय प्राप्त करने से विमुख मास्मभू मत होना। तत्र वहाँ पर विद्युत दाम स्फुरित चकितै, विद्युत बिजली की दाम कौंद से चकाचौंध से चमक से स्फुरित चकित और लोल अपांगई चंचल कटाक्षों से युक्त पौरांगना नाम अगर जनपद की वधुओं का पुर ललनाओं के लोचनों के साथ यदि न रम से, यदि तुमने रमण नहीं किया तो वंचित तो असी, तुम तो वंचित ही रह जाओगे। कालिदास स्पष्ट कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारी मंजिल उत्तर दिशा है और वहाँ रास्ते में सीधे उज्जैनी नहीं आती, लेकिन तुम्हारा मार्ग चाहे टेढ़ा हो जाए पर तुम्हें उज्जैनी तो अवश्य जाना है। वहाँ बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं, उनसे परिचय प्राप्त करने से तुम मुंह मत मोड़ना। यद्यपि उज्जैनी में कोई पहाड़ नहीं है जहाँ पर कि मेघ रुककर विश्राम कर सके, तो कालिदास उन्हें ऊंची अट्टालिकाओं पे विश्राम करवा देंगे। वहाँ बिजली की कौंद से चकित चंचल कटाक्षों से युक्त जो पुर ललनाएं हैं, तुम उनकी नेत्रों के साथ ही रमण कर लेना और अपने आप को धन्य समझना, क्योंकि यदि तुमने वहाँ उन नेत्रों के साथ रमण नहीं किया तो तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। विचिक्षोभस्तनित विहग श्रेणी का कांची गुणायाः। अब मेघ का रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो गया है। टेढ़ा होने पर वहाँ उनको निर्विंध्या नामक नदी मिलती है। अब उस निर्विंध्या नदी को भी यहाँ नायिका मानकर वर्णन किया गया है और निर्विंध्या नदी के जल रूपी रस को लेने का अनुरोध यक्ष मेघ से कर रहे हैं। वो कहते हैं पथि मार्ग में विचिक्षो विस्तनित विहग श्रेणी का कांची गुणाया। बहुत ही सुंदर प्रकृति का मानवीकरण, बिल्कुल प्रकृति को मानवी के रूप में चित्रित किया गया है। नदी को नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। किस प्रकार देखिए, वीची क्षोभ, वीची लहर, क्षोभ चोट या प्रहार, स्तनित चहचहाते हुए, कलरव करते हुए, विहग पक्षियों की श्रेणी पंक्ति रूपी कांची गुणायाः करधनी वाली, स्खलित रुक रुक कर सुभगम सुंदर ढंग से सरपंत्याः बहती हुई,
दर्शित आवर्त नाभे, आवर्त भंवर रूपी नाभे, नाभि को दर्शित दिखाने वाली। निर्विंध्याया, निर्विंध्या नामक नदी से सन्निपत्य मिलकर तुम अभ्यंतरः भीतर से भी रस भाव, रस से परिपूर्ण हो जाना ही, क्योंकि स्त्री नाम स्त्रियों का प्रिय सुप्रिय के प्रति किया गया विभ्रमः हाव भाव ही आद्यम प्रणय वचनम, पहला प्रार्थना वाक्य होता है। इस श्लोक में निर्विंध्या नामक नदी रूपी नायिका ने अपने कमर में करधनी पहन रखी है। जिस प्रकार करधनी में छोटे छोटे घुंघरू नायिका के चलने से बजते हैं, उसी प्रकार कवि ने कल्पना की है कि नदी रूपी नायिका की करधनी के स्थान पर पक्षियों की पंक्ति बैठी हुई है, और जब उन पक्षियों पर लहरों की चोट लगती है तो वो चहचहाते हैं। ऐसे लगता है मानो करधनी बज रही है। जिस प्रकार नायिका रुक रुक कर सुंदर ढंग से चलती है, उसी प्रकार निर्विंध्या नदी भी रुक रुक कर सुंदर ढंग से बहती है। जिस प्रकार नायिका नाभि दर्शना होती है, नाभि को दिखाती है, इस नदी में भी आवर्त अर्थात जो जल में गोल गोल चक्र पड़ जाते हैं, जिनको भंवर कहते हैं, उस भंवर रूपी नाभि को दिखाती है। इस प्रकार संपूर्ण नायिका के लक्षणों वाली निर्विंध्या नामक नदी का तुम जल ग्रहण कर लेना, उसके रस का पान कर लेना, तो तुम भी भीतर तक रस से परिपूर्ण हो जाना। क्योंकि अर्थांतरन्यास अलंकार है, स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया जो प्रथम हाव भाव होता है, वो हाव भाव ही उसका एक तरह से प्रेमाभिव्यक्ति होती है, प्रणय वचन होता है। इस श्लोक में विहग श्रेणी में कांची गुण का और आवर्त में नाभि का आरोप तो शब्द है, पर निर्विंध्या में नायिका का आरोप अर्थ रूप होने से एक 10 विवर्तित सांग रूपक अलंकार है। रस शब्द में श्लेष है और चतुर्थ चरण से पूर्व वाक्य का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस प्रकार 3 अलंकारों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार हो गया है। बहुत सुंदरता से कवि ने मनुष्य रूप का चित्रण नायिका रूप में नदी में कर दिया है। अब मेघ से नदी की कमजोरी को, पतलेपन को दूर करने का अनुरोध किया जा रहा है। वेणी भूत प्रतनु शलीला, तट रूह तरु भ्रंशी जीर्ण पर्णई। वेणी भूत चोटी के समान पतली बनी हुई, ऐसे जल वाली, तट रूह तट पर उगे हुए तरु वृक्षों के कारण भ्रंशी भी, वो पेड़ के पत्ते गिरने के कारण गिरने वाले जीर्ण पर्णे, पुराने पत्तों से, पीले पत्तों से पांडु छाया,
पीली छाया वाली सिंधु नदी, कौन सी नदी? निर्विंध्या। उस निर्विंध्या नामक नदी को अतीतस्य पार करके ते सौभाग्यम, तुम्हारे सौभाग्य को विरह अवस्थया, वियोग की अवस्था से व्यंजयंती, प्रकट करती हुई, येन विधिना, जिस विधि से भी उसका कार्श्यम, उसकी कमजोरी, उसका दुबलापन त्यजती, छूटता है, सत्वया, वही उपाय तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में निर्विंध्या नामक नदी को वियोगिनी नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। 8 महीने बाद उसका नायक लौट कर आया है। 8 महीने तक निर्विंध्या नामक नायिका जो नदी है वो एक वियोगिनी नायिका थी। जो विरहिणी नायिका होती है वो दुबली हो जाती है, कमजोर काया वाली हो जाती है, उसकी कांति पीली पड़ जाती है और वो इन्हीं लक्षणों के द्वारा अपने सौभाग्य को, अपने विरह की अवस्था को प्रकट करती है। जो नदी है निर्विंध्या वो ग्रीष्म काल में जल के सूख जाने से बहुत कम जल वाली हो गई है, बिल्कुल एक चोटी के समान पतली धारा वाली हो गई है। उसके किनारे पे जो पेड़ उगे हुए हैं वो भी पक के उनके पत्ते पीले पड़ गए हैं और ग्रीष्म के कारण आंधी चलने पर झड़ झड़ कर वो नदी के जल में गिर रहे हैं, जिससे नदी की छाया भी पीली पड़ गई है। ऐसी जो वो नदी है निर्विंध्या, वो इन लक्षणों के द्वारा तुम्हारे सौभाग्य को और अपनी विरह की अवस्था को प्रकट कर रही है। हे बादल, तुम्हें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि उसकी दुर्बलता समाप्त हो जाए, उसका पतलापन समाप्त हो जाए, और वह उपाय है मूसलाधार बरसात। जमकर तुम बरसना, जिससे मेघ के बरसते ही नदी में जल का बहाव आ जाएगा, उसकी धारा चौड़ी हो जाएगी, वह मोटी ताजी दिखाई देने लग जाएगी। हे बादल, तुम उस निर्विंध्या नामक नदी में खूब बरसात करना। यहाँ विरहावस्था से तुम्हारा सौभाग्य प्रकट करती है। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि तुम्हारे वियोग में वह शरीर सुखा रही है, किंतु पर पुरुष से प्रेम नहीं करती, अतएव तुम सौभाग्यशाली हो। नदी पक्ष में उपाय है वर्षा और नायिका पक्ष में उपाय है शंभु। इस श्लोक में लिंग साम्य से निर्विंध्या में नायिका और मेघ में नायक के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है और प्रकृति का मानवीकरण किया